शुरू करते हैं अपना पार्ट 5। तो साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक का साइज क्या रखता है? 185 इंटू 65 mm। ड्राइंग में अक्षर और संख्या को हाइट के अनुसार व्यक्त किया जाता है। ड्राइंग में अक्षर को या किसी संख्या को हम हाइट से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, मेन टाइटल शीर्षक, मुख्य शीर्षक या टाइटल कह सकते हैं, या तथा आरेखन संख्या के लिए अक्षरों की हाइट 6, 8, 10, 12 लेते हैं। भाई मुख्य टाइटल तो बड़ा होना चाहिए ना वो, तो 6, 8, 10, 12 में हाइट का होता है। आरेखन संख्या भी ठीक है। और सब टाइटल जिसे बोलते उप शीर्षक, सब टाइटल होता है वो 3, 4, 5 और 6 में का होता है। अगर कोई टिप्पणी मतलब कमेंट करना है या कोई बीमा डायमेंशन लिखनी है, छोटी सूचना लिखनी है, ठीक है, उनके लिए अक्षरों की हाइट होती है 2, 3, 4, 5 mm। टिप्पणी डायमेंशन छोटी सूचनाओं के लिए 2, 3, 4, 5 mm। अक्षर आधार से कितनी डिग्री पर झुके होते हैं? अक्षर आधार से 75 डिग्री पर झुके होते हैं। मोटी और पारदर्शी शीट को कहते हैं ट्रेसिंग पेपर शीट। मोटी और पेपर शीट को कहते हैं ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट को क्या बोलते हैं? मोटी और पेपर शीट बोलते हैं। और पारदर्शी शीट हो जाती है तो वो ट्रेसिंग पेपर शीट बन जाती है। मोटी व एक तरफ खुरदरी, मोटी भी है और एक तरफ खुरदरी है और काले रंग की शीट, उसे बोलते हैं सैंड पेपर या रेगमाल। पतली व ग्राफ बनाने के लिए यूज होने वाली शीट होती है ग्राफ शीट। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ शीट। A5 का अनट्रिम्ड साइज क्या होता है? 165 इंटू 240। याद करवाया था, उसको याद कर लेना। ड्राइंग बोर्ड के बाईं तरफ लगता है इबोनी एज। ड्राइंग बोर्ड के बाईं तरफ क्या लगता है? इबोनी एज। A2 ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है? √2:1। कोई भी ड्राइंग शीट हो उसका दोनों भुजाओं का रेशियो √2:1 ही होता है, लंबाई चौड़ाई। A2 ड्राइंग शीट का एरिया क्या होता है? बताया था ना, कितना होता है? 1/4 मतलब 0.25 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं B2 एम्पेरिकल ड्राइंग का स्टैंडर्ड साइज होता है 700 इंटू 500। ठीक है, जब इस तरह से क्वेश्चन कोई पूछ ले कि B2 साइज की एम्पेरिकल ड्राइंग शीट का साइज क्या होगा, 700 इंटू 500। यहाँ बात हो रही है बी, जब बी के बारे में पूछे तब बताना है। B0, B1, B2, B3, B5, इसके लिए क्या होता है? 1000 इंटू 1414। ठीक है, तो 1000 तो यहाँ पे हो गया। एक से बाद नेक्स्ट, यार हद है यार, क्या ही बताएं। तो बी के साथ B0, B1, B2, B3 और इस कोड से ड्राइंग शीट का साइज पूछता है तो हो जाएगा 1000 इंटू 1414। 1414 का आधा कर देंगे तो 700 हो जाएगा, इधर 1000 हो जाएगा। तो बी से B5 तक हो गया, 1000, 1414, 707, 1000, इधर 500 हो जाएगा, ऐसे करते चलेंगे। ठीक, आधा हो जाएगा। अब देखो A0 ड्राइंग शीट को अगर आपको फाइलिंग करना है, फाइल में उसको रखना है, तो उसको कम से कम 9 फोल्ड करना पड़ेगा, 9 बार। ड्राइंग बोर्ड का स्लोप कितना होता है? 1:2। किसी रेखा के एक विशेष स्थान के पास की रेखा को बिना हटाए मिटाने के लिए इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। 2 रेखा पास पास हैं, उसमें से एक रेखा को मिटाना है, दूसरी क्षति नहीं होनी चाहिए, तो इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। कंपनी का नाम लिखने में लेटर्स की हाइट को 20 mm रखते हैं। कंपनी का कोई नाम लिखना है तो उसके लिए लेटर्स की हाइट 20 mm रखी जाती है। ड्राइंग बोर्ड पर कृत्रिम प्रकाश किससे भिन्न होना चाहिए? बॉर्डर की तली पर बैक। ड्राइंग बोर्ड पर जो कृत्रिम प्रकाश है वो किससे भिन्न होना चाहिए? बोर्ड की तली, बोर्ड जो बैक है ना, उसके बोर्ड की तली पर बैक। ठीक है, सुगम ड्राइंग की तैयारी किस पर डिपेंड करती है? लेआउट पर। सुगम ड्राइंग की तैयारी उसके लेआउट पर डिपेंड करती है। ड्राइंग शीट को किसका फोन आ गया? तो क्या पढ़ रहे थे हम? यहाँ पे थे सुगम ड्राइंग की तैयारी किस पर डिपेंड करती है? लेआउट पर। ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर बद्ध करने के लिए क्लिप्स का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग शीट पर टाइटल और नोट्स लिखने की कला को लेटरिंग कहते हैं। अब देखो, मेन टाइटल ऑफ ड्राइंग इज रिटन इन गोथिक लेटर।
जो ड्राइंग शीट का जो मेन टाइटल है ना, उसको गोथिक लेटर में लिखा जाता है। ड्राइंग की व्युत्पत्ति 00 पर होती है, ठीक है। और फोल्डिंग ड्राइंग शीट के लिए अगर आपको ड्राइंग शीट को फोल्ड करना है तो उसके लिए कौन सा साइज कोड होता है? 1164/1986 फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर चित्र में समझो तुम जो समझ पाओ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ। देखो, ये बाहर वाली जो सबसे बड़ी देखा है ना, ये हमारी ड्राइंग शीट है, वो भी कौन सी? अनट्रिम्ड साइज, अनट्रिम्ड साइज, ठीक। इसके बाद हमने यहाँ पर जगह छोड़ी चारों तरफ से, इसे बोल देते हैं ट्रिम्ड साइज ड्राइंग का, ठीक है। और ये कितना कितना साइज होता है ये आगे आप पता चल जाएगा। इसके बाद अंदर जो होता है ये होता है हमारा बॉर्डर लाइन। आई बात समझ? मतलब ट्रिम्ड साइज से अंदर जो खींचा जाता है ये बॉर्डर लाइन होती है, ठीक है। ये 10 होती है, 10 10 10 और इधर 20। आई बात समझ? ऐसी बॉर्डर लाइन होती है। देखो मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ ध्यान से। देखो, ये हमारी हो गई अनट्रिम्ड साइज, और ये हमने ट्रिम्ड कर दिया। इधर से लिया 10, नीचे से 10, इधर से 20 और ऊपर से 10, ठीक है। सेम ऐसे ही अब मार्जिन छोड़ेंगे। मार्जिन मतलब ये मार्जिन ही तो हो गया यार, एक तरह से देखा जाए। ये क्या है? ये मार्जिन है। ये यहाँ से तो मार्जिन हो गया 10 का, ऊपर 10 का मार्जिन, नीचे 10 का मार्जिन, ये 10 का मार्जिन। तो ये हमारी क्या आ गई? ये ट्रिम्ड साइज होगी ड्राइंग की ट्रिम्ड साइज होगी। ट्रिम्ड साइज, ट्रिम्ड अनट्रिम्ड, ट्रिम्ड। इसके बाद अंदर बनता है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर, और देखो बॉर्डर बन गया। बॉर्डर का भी साइज सेम रहता है, इधर 20 या 10 10 10, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, ये ट्रिम्ड साइज और बॉर्डर के बीच में ही आती है हमारी ग्रिड लाइन। कौन सी? ग्रिड लाइन ऐसे बनती है। अब चित्र में देख लो, देखो ये है हमारी अनट्रिम्ड साइज, दिख रहा है? ओके। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया? मार्जिन छोड़ा, चारों तरफ से मार्जिन छोड़ा, तो ये बनेगी हमारी कौन सी लाइन होगी? ये होगी हमारी ट्रिम्ड सी। अब होगी ये ट्रिम्ड साइज ड्राइंग का। ये अनट्रिम्ड था, ये ट्रिम्ड था। ये मार्जिन कितने का? 10 का, इधर 10 का, इधर 10 का, इधर 20 का, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारा अंदर बॉर्डर लाइन, जहाँ से ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं, बॉर्डर लाइन, ठीक है। बॉर्डर लाइन भी इधर से कितना रहता है? 20 का, इधर से 10 10 10, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, बॉर्डर लाइन और ट्रिम्ड सीट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसके बीच में एक रेखा आती है, उसे कहते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है। बॉर्डर लाइन और ट्रिम्ड लाइन के बीच में जो रेखा आती है वो हमारी ग्रिड लाइन कहलाती है। आइए बस समझ। अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो मार्किंग रहती है ना, देखो ये फोल्डिंग मार्क, ये ऐसे जो दिख रहे हैं बने हुए हैं, ये फोल्डिंग मार्क कहलाते हैं। तो थोड़ा देख लो, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं, ठीक है। देखो, ड्राइंग शीट का लेआउट साइज निर्धारित करता है, कौन करता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भाई ड्राइंग शीट का जो लेआउट है या साइज है, इसे कौन डिसाइड करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है, जो IS कोड 10,811/1983 के हिसाब से ड्राइंग शीट का साइज को फिक्स किया जाता है। ड्राइंग शीट का लेआउट और साइज किस IS कोड में बताया गया है? जो 10,811/1983 का यूज़ करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है। द स्टैंडर्ड लाइन थिकनेस ऑफ द बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन की थिकनेस क्या होती है? 0.6 mm। अब देखो यहाँ पे आ गया मार्जिन, देखो टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ठीक, और लेफ्ट मार्जिन। तो टॉप, राइट और बॉटम, देखो टॉप, राइट और बॉटम ये 10 10 का रहता है, लेफ्ट वाले 20 का रहता है मार्जिन, ठीक है। ड्राइंग शीट की बाइंडिंग करने के लिए लेफ्ट मार्जिन बड़ा रखते हैं, सही बात है भाई। लेफ्ट साइड का मार्जिन बड़ा क्यों रखते हैं? वहाँ पर हम क्लिप गाड़ते हैं या ड्राइंग बोर्ड को, ड्राइंग शीट को फोल्ड करते हैं, इसलिए। अब आगे देखो, A0 और A1, ध्यान देना, A0 और A1 बड़ी ड्राइंग होती है, तो इन ड्राइंग शीट के बाईं ओर बॉर्डर का साइज 20 mm लिया जाता है। चित्र में देखो 20 mm लिया जाता है। और यहीं पर अगर इनको छोड़ के अलग बाकी जो बच गई, A2 A3 A4 A5, इन ड्राइंग शीट का बाईं ओर का बॉर्डर का बाईं ओर बॉर्डर की न्यूनतम चौड़ाई 10 mm ली जाती है, ठीक है, याद रखना। बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो मार्जिन तो उससे ऊपर था। मार्जिन का साइज क्या था? मार्जिन का साइज ऊपर, नीचे और राइट साइड में कितना लेते हैं? 10 10 10। और लेफ्ट में कितना लेते हैं मार्जिन? हर ड्राइंग शीट की बात कर रहा है, 20 mm। अब यहीं पर अगर बॉर्डर के बारे में बात करेंगे ना तो यहाँ बदल जाता है। यहाँ A0 A1 अगर ड्राइंग शीट है तो वहाँ पर बॉर्डर जो हर जगह 10 10 रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में 20 लेंगे। और वहीं अगर बॉर्डर पूछे A2 A3 A4 A5 के लिए
तो लेफ्ट साइड में 10 लेंगे, बाकी सब जगह 5-5 लेते हैं। बॉर्डर हो गया। नेक्स्ट, टाइटल ब्लॉक कैसा होता है? आयताकार होता है। साइज क्या होता है? 150 × 65 mm। अब टाइटल ब्लॉक में क्या क्या होता है देखो। टाइटल ब्लॉक में डेट को हम शॉर्ट में DT लिखते हैं, डेट को DT लिखते हैं। डिजाइन को DEZN से लिखते हैं। ड्रॉन को DRN लिखा जाता है। चेक्ड को CKD लिखते हैं, रट लेना इनको। स्टैंडर्ड को STD लिखते हैं। अप्रूव्ड को AAPPD। ड्राइंग नंबर को DRG नंबर लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखते हैं। ये सारी चीज़ें ड्राइंग में लिखी जाती हैं। डेट, डिजाइन, ड्रॉन, चेक्ड बाई, स्टैंडर्ड, अप्रूव्ड बाई और ड्राइंग नंबर। याद रखना, डेट भी लिखी जाती है, ड्राइंग नंबर भी लिखा जाता है। और डिजाइन किसके द्वारा की गई वो भी लिखा जाता है। ड्रॉ किसके द्वारा लिखा गया उसका नाम लिखा जाता है। ठीक, चेक किसके द्वारा की गई, स्टैंडर्ड क्या है, अप्रूव्ड किसने की, ड्राइंग नंबर क्या है, ये सब लिखा जाता है ड्राइंग शीट में, टाइटल ब्लॉक में। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है टाइटल ऑफ ड्राइंग। टाइटल ऑफ ड्राइंग भी लिखा जाता है। ठीक है, ड्राइंग के टाइटल ब्लॉक में क्या लिखते हैं? ड्राइंग का टाइटल लिखते हैं। स्केल कौन सा यूज़ करना है वो लिखा जाता है। इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा जाता है। ड्राफ्टमैन का नाम लिखा जाता है। प्रेसन का सिंबल बनाया जाता है। ठीक है, इंस्पेक्टर का नाम लिखते हैं, अप्रूवर का नाम लिखते हैं और ड्राइंग नंबर लिखते हैं। ये सारी चीज़ें ड्राइंग शीट में लिखी जाती हैं, ड्राइंग टाइटल ब्लॉक में। याद रख लेना सारी चीज़। पूछता है इनमें से, देखो, ऑल डायमेंशन इन MM इन टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में सारी डायमेंशन को MM में लिखा जाता है। ड्राइंग शीट को फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर क्या दिखता है? टाइटल ब्लॉक। नेक्स्ट देखो, ड्राइंग शीट को मोड़कर एक कैबिनेट में रखते हैं। इसका अंतिमतः जो फाइनल डायमेंशन होती है, आपने पूरी ड्राइंग शीट फोल्ड कर दी और आपको कैबिनेट में रखना है, तो उसकी फाइनल डायमेंशन जो निकल के आती है ना मोड़ने के बाद, वो होती है 297 × 210। ठीक है, अब देखो, A0 से A3 तक की सीट या सभी बड़े साइज की सीट को A4 साइज में मोड़ कर रखते हैं। भाई A0 से लेके A3 तक की सीट को मोड़ के A4 साइज में लाया जाता है। ठीक है, और A4 और A5 वाली सीट को मोड़ते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो साइज में है। ठीक है, नेक्स्ट, एक ड्राइंग सीट को मोड़ते समय जिसे फाइलिंग करना हो या बाइंडिंग करना हो, ठीक है, उसकी फाइनल डायमेंशन क्या होती है? 297 × 190 mm। यहाँ पे ऊपर क्या था? कैबिनेट में रखने के लिए साइज अलग होता है, 297 × 210 होता है। और अगर फाइलिंग बाइंडिंग करना हो तो क्या होता है? 297 × 190 हो जाता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन इस तरह आता है, देखो, फाइलिंग में 9 फोल्ड किस में होते हैं? A0 में होते हैं। देखो, A0 में 9 फोल्ड होते हैं फाइलिंग के लिए, बाइंडिंग के लिए। वहीं पे कैबिनेट पूछे तो 7 हो जाते हैं। देखो, अब कैसे क्वेश्चन आएगा समझो। A0 की ड्राइंग शीट को कैबिनेट में रखने के लिए कितने फोल्ड करते हैं? 7। और फाइलिंग और बाइंडिंग करने के लिए 9। अब ट्रिक समझो, A0, A1, A2, A3, A4, A5 याद कर लिया आराम से। अब देखो इधर नंबर याद करेंगे, 79, 46, 36, 12, 00, 00। ठीक है भाई, A4, A5 को तो मोड़ते नहीं है तो 00 हो जाएगा, बाकी तो इनका याद कर लो बस। 79, 46, 36, 12। 79, 46, 36, 12। ठीक है।